खजुराहो आज विश्व धरोहर है। यहाँ भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की नायाब मिसाल देखने को मिलती है। हर साल इसे निहारने हजारों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं और भव्य प्रतिमाओं को अपने कैमरे में कैद करते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन चंदेल राजाओं द्वारा मंदिरों में बनवाई गई कामुक प्रतिमाओं का रहस्य आज भी बरकरार है। आखिर क्या वजह थी कि मंदिरों में आध्यात्म, रति क्रीड़ा, नृत्य, मुद्राओं और प्रेम रस की प्रतिमाओं को उकेरा गया? इसे लेकर जानकारों के अलग अलग मत हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफ़ी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। खजरी वाहिला से नाम पड़ा खजुराहो। खजुराहो में भी सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई हैं जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे न ईश्वर का और न धर्म की नैतिकता का डर था। हालांकि रख रखाव के अभाव में एक और जहां ये मूर्तियां जहां नष्ट हो रही हैं, वहीं लगातार इन धरोहर से मूर्तियों की चोरी की खबरें भी आती रही हैं। अधिकतर धर्मों ने सेक्स का विरोध कर इसका तिरस्कार ही किया, जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरोध कृत्य माना जाता है। धर्म, राज्य और समाज ने स्त्री और पुरुष के बीच के संपर्क को हर तरह से नियंत्रित और सीमित करने के अधिकतर प्रयास किए। इसके पीछे कई कारण थे। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुष के चेहरे पर एक अलौकिक और दैवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता या भोंडेपन का आभास नहीं होता। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की मैथुनी मूर्तियाँ क्यों बनाई गईं? क्या इसे बनाते वक्त धर्मगुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया? क्या खजुराहो के मंदिर का तंत्र और कामसूत्र से कोई संबंध है? आखिर कौन कौन सी मुद्राओं की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं? तो आगे की कड़ी में आपको इनका भी जवाब आज मिल जाएगा। कामसूत्र में वर्णित अष्टमुथैनी का सजीव चित्रण खजुराहो की सभी मंदिरों की दीवारों पर जीवित हुआ दिखाई देता है। 22 मंदिरों में से एक गांधारिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए मशहूर है। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। ब्रह्म दीवारों पर सुंदरी नर, किन्नर, देवी देवता व प्रेमी युगल आदि सुंदर रूपों में अंकित है। मध्य की दीवारों पर कुछ अनोखे मैथुनी दृश्य चित्रित हैं। एक स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति कही जाती हैं। इसमें मैथुन क्रिया के आरंभ में आलिंगन व चुंबन के जरिए पूर्ण उत्तेजना प्राप्त करने का महत्व दर्शाया गया है। एक अन्य दृश्य में एक पुरुष शीर्षासन की मुद्रा में 3 स्त्रियों के साथ रतिरत नजर आता है। मूर्तियों की श्रृंखला में 3 कतारों में प्रमुख मूर्तियाँ थीं। उनके अतिरिक्त कुछ कतारें छोटी मूर्तियों की थीं। इनमें नृत्य, संगीत, युद्ध, शिकार आदि जैसे दृश्य हैं। प्रमुख मूर्तियों में विष्णु, शिव, अग्निदेव आदि के साथ गंधर्व, सुर, सुंदरी, देवदासी, तांत्रिक, पुरोहित और मिथुन मूर्तियां हैं। एक मूर्ति में तो नायक नायिका एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए नख दंत का प्रयोग कामसूत्र के किसी सिद्धांत को दर्शाता रहा है। कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियाँ उनकी क्रियाकलापों की ही देन है। वात्स्यन के कामसूत्र का आधार भी प्राचीन कामसूत्र और तंत्र सूत्र है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है, लेकिन यह बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में ही मुमुक्षु हैं। बहरहाल स्थापत्य की इस विद्या के मूल में कारण और औचित्य चाहे कुछ भी रहा हो, यह तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृति में ऐसी कला का भी महत्वपूर्ण स्थान था। ये रहस्य अब भी बरकरार है।
खजुराहो के मंदिर के निर्माण के संबंध में बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राज पुरोहित हेमराज की पुत्री हेमावती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नव यौवन से भीगी हुई हेमावती को देखा तो वे उस पर आसक्त हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे रूप से हेमावती की समझ प्रकट हुई और उनसे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमावती ने उस बालक को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमावती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को एक संदेश दे। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। यद्यपि 85 में से आज केवल 22 मंदिर शेष हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेल के खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही सृजन का खजुराहो आज विश्व धरोहर है। यहाँ भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की नायाब मिसाल देखने को मिलती है। हर साल इसे निहारने हजारों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं और भव्य प्रतिमाओं को अपने कैमरे में कैद करते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन चंदेल राजाओं द्वारा मंदिरों में बनवाई गई कामुक प्रतिमाओं का रहस्य आज भी बरकरार है। आखिर क्या वजह थी कि मंदिरों में आध्यात्म रति क्रिया